आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको गोप देवी की कथा बताने वाले हैं। दरअसल कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे गोप देवी की कथा बताने का निवेदन किया था, जिसके बाद उनके लिए हमने गर्ग संहिता से इस कथा को ढूंढा। आपको बताते हैं कि गोप देवी की असल कथा क्या है। दरअसल एक बार श्री कृष्ण ने राधा की परीक्षा लेने की ठान ली। वो राधा की प्रेम परीक्षा लेना चाहते थे, लिहाजा पहुंच गए कृष्ण राधा के ही भेष में गोप देवी बनकर वृषभानु नगरी। जब राधा ने गोप देवी को देखा तो वो उनसे काफी ज्यादा मोहित हो गई, उनकी ओर खिंची चली जा रही थी। राधा ने गोप देवी से कहा कि तुम्हारा चेहरा उससे बहुत मिलता है जिससे मैं प्रेम करती हूँ। राधा ने कहा कि आओ कुछ क्षण मेरे पास बैठो। राधा ने गोप देवी से उसका नाम पूछा, उसका पता पूछा और ढेर सारी बातें की। राधा ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी ननद की तरह स्नेह करूंगी, लेकिन गोप देवी ने शाम होते ही वहां से जाने की बात कही। गोप देवी ने कहा कि मैं कल सुबह फिर आऊंगी, मुझे मेरे भाइयों और गाय की कसम। ये कसम खाकर गोप देवी वहां से चली गईं। अब गोप देवी चली तो गईं, लेकिन राधा का मन विचलित हो गया। राधा का मन कहीं किसी भी काम में नहीं लगा। लेकिन अगली सुबह जब गोप देवी आई तो राधा ने उनसे कहा कि तुम्हारे बिना मैं काफी ज्यादा उदास हो गई थी, अब तुम आई हो तो मेरा मन बेहद प्रसन्न है। ये कहते ही राधा ने इस और ध्यान दिया कि गोप देवी मायूस सी नजर आ रही हैं। राधा ने फौरन गोप देवी से पूछा कि हे देवी, तुम्हारी निराशा का कारण क्या है? राधा ने कहा कि अगर किसी कृष्ण भक्त या फिर किसी ब्राह्मण के अलावा किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे फौरन बताओ, मैं उसे दंड दूंगी। राधा ने एक बार नहीं यही बात गोप देवी से कई बार पूछी। तब जाकर गोप देवी ने राधा को बताया कि क्या हुआ है। गोप देवी ने, जो कि खुद कृष्ण थे, कृष्ण की जमकर बुराई की और यहीं शुरू हुई राधा के प्रेम की परीक्षा। गोप देवी ने राधा से कहा कि मैं दही बेचने जा रही थी, तभी श्याम ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपमानित किया। श्याम ने मेरा दही का मटका भी नीचे गिरा दिया और दही खाकर वहां से चला गया। तब से मैं काफी ज्यादा अपमानित महसूस कर रही हूँ। इतना ही नहीं, गोप देवी ने राधा के सामने श्याम को काला कलूटा भी कहा। गोप देवी ने कहा कि वो श्याम ना तो वो धनवान है, ना ही सुशील, ना उसका स्वरूप है और ना ही वो वीर है, न जाने वो खुद को क्या समझता है। ये कहते हुए गोप देवी ने राधा को कृष्ण को भुला देने की हिदायत दी। ये सुनते ही राधा को बहुत गुस्सा आ गया। गोप देवी की बात सुनकर राधा ने उन्हें सटीक जवाब देते हुए कहा कि जिस कृष्ण की तुम निंदा कर रही हो, उस कृष्ण के लिए ब्रह्मा, शिव आदि देवता तप करते हैं। दत्तात्रेय, शुक, कपिल, असुरी आदि भी उनके चरणों को सादर स्पर्श करते हैं। वो अजन्मे हैं, लीला अवतार धारी हैं, दुखहारी हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। तुम कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? तुम बड़ी ही ढीठ जान पड़ती हो। तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से प्रकृति सौंदर्य प्राप्त करती है। इतना ही नहीं, राधा ने कृष्ण का खूब बखान किया और गोप देवी से कहा कि कृष्ण सुशील ही नहीं, समस्त लोकों के स्वामी हैं। वो तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हैं। राधा के मुख से कृष्ण की तारीफें सुनकर गोप देवी यानी कि स्वयं कृष्ण बोले कि तुम्हारे प्रेम को मैं तब मानूं जब तुम कृष्ण का ध्यान करो और वो तुम्हारे ध्यान करने से यहाँ प्रकट हो जाएं। राधा ने गोप देवी से कहा कि मुझे ये बताओ कि अगर कृष्ण यहाँ आ गए तो मैं तुम्हें क्या दंड दूं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अगर कृष्ण यहाँ नहीं आए तो मैं अपना भवन और अपनी पूरी दौलत तुम्हें दे दूंगी। ये कहते हुए राधा ने कृष्ण का ध्यान किया और गोप देवी कृष्ण बन गई। वहाँ पहुँचे कृष्ण ने राधा से कहा कि राधे,
तुमने मुझे पुकारा और मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। शायद तुम्हें छल करने के लिए यहाँ कोई असुरी आई थी, लेकिन मेरे यहाँ आते ही वो यहाँ से चली गई। तुम ऐसी असुरी की बातों पर विश्वास ना करो। ये कहते हुए कृष्ण ने फिर कभी गोप देवी अवतार नहीं लिया। आपको बता दें कि ये पूरी कथा गर्ग संहिता के 17वें और 18वें अध्याय में मिलती है। 17वें अध्याय में बताया गया है कि कैसे कृष्ण पहली बार गोप देवी बने और 18वें अध्याय में ये बताया गया है कि राधा ने कैसे कृष्ण की प्रेम परीक्षा को बड़ी ही आसानी से पार कर लिया। गर्ग संहिता के हिसाब से यही थी गोप देवी की कथा और राधा की प्रेम परीक्षा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। सभी कृष्ण भक्तों को हमारा प्रणाम। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें